Dear students, today we are going to start chapter number 4, carbon and its compounds. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अकरेंस ऑफ कार्बन. कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो पहला पॉइंट इसमें है, कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कार्बन मिलता है. हमारी अर्थ के क्रस्ट में कार्बन मिलता है. हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस, सब में कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया. ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट CO3 और हाइड्रोकार्बोनेट्स. Then next point is carbon is found in the free state as diamond, graphite and fullerenes. तो ये आपके तीन आपके टाइप्स हो गए कार्बन के जो कि हमारे फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं. हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था, दैट वाज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. जब हम कार्बन पे आते हैं तो जो कार्बन बॉन्डिंग शो करता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है एंड इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स. जो भी कंपाउंड्स कार्बन के बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं. सो नाउ लेट अस हैव एन आइडिया ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी अराउंड 2,4. एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 2,4. अब इसमें जो आपके आउटर मोस्ट शेल है दैट इज वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं आपके 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल एंड दे आर टर्म टू बी एज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो अब कार्बन को जो स्टेबिलिटी अटेन करनी है या अपना ऑक्टेट फुल करना है और उसके लिए वो स्टेबल कैसे होगा, या तो उसको गेन करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो लूज़ करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज इट हैज़ टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. और जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम गेन करेंगे या लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा एंड वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बन और ड्यूरिंग द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह जाएंगे 6. तो 6 प्रोटॉन्स के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसीलिए गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता. चलिए तो देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है. तो अब ना तो जब गेन हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना लूज हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होएगी कार्बन के केस में and that is how it attains stability and leads to the formation of the covalent bond. कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी. तो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ 4. कार्बन की वैलेंसी है 4 एंड इट इज़ टेट्रावेलेंट. तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमने कार्बन का सिंबल लिखा है C एंड देन आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हमने क्रॉस से डिनोट किया है और ये आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं. 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल बनाता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप हेयर टुडे एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.